क्या आपको पता है जीसस क्राइस्ट ने 30 साल तक क्या किया? क्योंकि उनके आखिरी 3 साल के बारे में तो बाइबल हमें सब कुछ बताती है। हर चमत्कार, हर शिक्षा, हर वो पल जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन उनसे पहले के 30 साल बाइबल बिल्कुल चुप है। ना कोई कहानी, ना कोई चमत्कार, ना कोई विस्तार। ऐसा क्यों? क्या वो एक साधारण इंसान की तरह जी रहे थे, या फिर उन 30 सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानबूझकर छुपाया गया? सोचिए, ईश्वर का पुत्र इस धरती पर 30 साल तक है और हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। क्या ये सिर्फ एक कमी है, या फिर एक ऐसा रहस्य जो अगर सामने आ जाए तो हमारी पूरी सोच बदल सकता है? आज इस वीडियो में हम उसी छिपे हुए सच को खोजने वाले हैं। वो 30 साल जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्य बन चुके हैं। सोचिए, एक इंसान जो इस दुनिया को बदलने वाला है, जिसके शब्द आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, उसके जीवन के 30 साल इतने खामोश क्यों हैं? जब जीसस क्राइस्ट 12 साल के थे तो उन्होंने मंदिर में विद्वानों को चौंका दिया था। उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनकी बातें, सब कुछ असाधारण था। लेकिन उसके बाद अचानक वो जैसे इतिहास से गायब हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं कि उन 30 सालों में जीसस क्राइस्ट भारत आए थे। हाँ, भारत, जहां उन्होंने योग सीखा, ध्यान किया और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। कुछ किताबें दावा करती हैं कि लद्दाख और कश्मीर में उनके होने के प्रमाण हैं। लेकिन क्या यह सच है, या सिर्फ इंसानों की बनाई हुई कहानी? दूसरी थ्योरी कहती है कि वो मिस्र गए थे, जहां उन्होंने प्राचीन रहस्यमयी ज्ञान सीखा, जिससे उन्होंने बाद में चमत्कार किए। और फिर एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक साधारण बढ़ई की तरह जी रहे थे, एक आम इंसान की तरह, काम करते हुए, परिवार के साथ रहते हुए। कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, बस एक शांत जीवन। लेकिन सवाल यह है, अगर वो सच में परमेश्वर के पुत्र थे तो क्या वो इतने सालों तक खुद को छुपा सकते थे? या फिर यह सब परमेश्वर की एक योजना थी, एक परफेक्ट टाइमिंग, जहां सही समय आने तक उन्हें छुपा कर रखा गया, और जब समय पूरा हुआ तो वो सामने आए पूरी शक्ति के साथ? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी थियोरीज में से सच कौन सा है? क्या जीसस क्राइस्ट सच में भारत आए थे, या ये सब सिर्फ मिथ्स हैं? क्या बाइबल सच में चुप है, या फिर उसने क्लूज दिए हैं जो हम समझ नहीं पाए? अब तक हमने थियोरीज सुनी, भारत, मिस्र या एक साधारण जीवन। लेकिन सवाल यह है, सच क्या है? और इसका जवाब हमें इंसानों की कहानियों में नहीं, बल्कि बाइबल में ही मिलता है। ध्यान से सुनिए, बाइबल चुप नहीं है, वो बस सीधा नहीं बोलती, वो संकेत देती है। लूका 2:52 में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट बुद्धि में कद में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो एक प्रोसेस में थे, वो ग्रो कर रहे थे, धीरे धीरे, जैसे एक इंसान ग्रो करता है। अब सोचिए, अगर वो भारत या मिस्र गए होते तो क्या बाइबल इसका जिक्र नहीं करती? बाइबल छोटे छोटे डिटेल्स तक बताती है, तो इतना बड़ा इवेंट कैसे छूट सकता है? सच्चाई यह है कि जीसस क्राइस्ट ने उन 30 सालों में एक साधारण जीवन जिया। उन्होंने काम किया, उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया, उन्होंने ओबीडियंस सीखी। हाँ, ओबे करना। इब्रानियों 5:8 में लिखा है कि उन्होंने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी। सोचिए, ईश्वर का पुत्र फिर भी सीख रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह इंसान भी थे, और यही इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा सच है। उन 30 सालों में कोई फ्लैशी मिरेकल नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई फेम नहीं था, बस प्रिपरेशन थी, एक साइलेंट प्रिपरेशन, जहां परमेश्वर अपने प्लान को शेप दे रहे थे। और जब सही समय आया, तब जीसस क्राइस्ट सामने आए, सिर्फ 3 साल के लिए। लेकिन उन 3 सालों में उन्होंने वो कर दिया जो कोई भी 1000 साल में नहीं कर पाया। तो असली रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि महान काम हमेशा छुपी हुई तैयारी से शुरू होते हैं। वो 30 साल बेकार नहीं थे, वो फाउंडेशन थे। और शायद आज आपकी लाइफ में भी जो साइलेंट सीजन चल रहा है, वो बेकार नहीं है, वो भी एक तैयारी है किसी बड़े काम के लिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर जीसस क्राइस्ट 30 साल तक चुप रह सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो क्या आप भी अपने सीजन में धैर्य रख सकते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, और इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो अभी अपने साइलेंट सीजन में है।